नमस्कार दोस्तों, आपने प्राणायाम के विषय में सुना होगा और जानते भी होंगे क्योंकि बाबा रामदेव एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने योग प्राणायाम को घर घर पहुंचा दिया। जैसे हमारे देश में कोलगेट एक ब्रांड है। इन कोलगेट अगर किसी से पूछो कि तुमने कोलगेट किया तो तुरंत लोग समझ जाएंगे कि हमने मंजन किया है कि नहीं। इसी प्रकार बाबा रामदेव एक ब्रांड है योग बेसिक पतंजलि महर्षि पतंजलि द्वारा प्रदत्त एक योग पद्धति, जिन्होंने इसे लिखित में हमारे सामने प्रस्तुत किया। ग्रंथों में उन्हीं का नाम आता है। लेकिन महर्षि पतंजलि के बाद बाबा रामदेव, उन्होंने महर्षि पतंजलि को घर घर में लाके खड़ा कर दिया। हंसी मजाक में भी कहते कि सुबह सुबह कि जल्दी उठ जाओ, नहीं पूरी ऑक्सीजन बाबा रामदेव के साथी ले जाएंगे, क्योंकि हर गली मोहल्ले टीवी चैनलों पे बाबा रामदेव की धूम मची रहती है। उस शख्सियत ने हमारा जो योग था, जो पद्धति हमारी कहीं खो गई थी, उसे प्रैक्टिकल साइंटिस्ट हर रूप से लोगों के सामने लाके खड़ा कर दिया और उससे होने वाले लाभ, नुकसान, कि अगर हम गलतियां करेंगे तो क्या परेशानी होगी और अगर उसको सही ढंग से करेंगे तो क्या बेनिफिट्स होंगे। आप लोगों ने, जैसे कि मैंने बताया, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उज्जयी, ये जो प्राणायाम है, ये जितनी भी हम गहरी लंबी सांस लेते हैं, प्रत्येक स्ट्रोक हमारे शरीर के अंदर, जब गहरी लंबी सांस लेने से एकदम हमारे नाभि लेवल तक वो गहरी लंबी सांस जाती है तो दिखाई नहीं देती, लेकिन हमें फील होता है। जब हम गहरी लंबी सांस लेते हैं और स्ट्रोक छोड़ते हैं, जिसे कि हम लेने को पूरक और छोड़ने को रेचक कहते हैं, बीच का प्रोसीजर होता है होल्ड करना। अगर हम लेने, रोकना और छोड़ना, तो पूरक, कुंभक और रेचक, इस प्रक्रिया को सही ढंग से करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, सुना होगा कि सबसे कम उम्र होती है डॉग की और सबसे ज़्यादा उम्र होती है कछुए की, क्योंकि कछुआ सबसे लंबी सांस लेता है और 4 सांस, जैसे दिन में 4 सांस, मतलब बहुत लंबी होती है उसकी सांस, और डॉगी की सांस बहुत छोटी होती है। आपने देखा होगा कि जब व्यक्ति लंबी लंबी और छोटी सांस लेता है, बहुत छोटी सांस, तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि अब इसका अंत सामने आ गया। और लंबी गहरी सांस होती है तो वो हम देखते हैं कि ऋषि मुनि, तपस्वी, योगनी वही ले पाते हैं। हम भी ज़्यादा लंबी गहरी सांस नहीं ले पाते, लेकिन अगर हम थोड़ी सी भी अपने ऊपर काम करें और दिन में सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि अर्ली इन द मॉर्निंग पूरे ब्रह्मांड में, आकाशीय तत्व में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होती है, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि सुबह जल्दी से 4 बजे उठ के प्राणायाम करें, घूमें, क्योंकि वो माहौल ऐसा होता है, ना तो उस टाइम प्रदूषण होता है, किसी को घूमना पसंद है वो घूमे, घूमते समय भी लंबा स्ट्रोक ले सकते हैं श्वास। जब हम कदम चलते हैं तो उस टाइम एक श्वास लेना छोड़ना, लेना छोड़ना,
तो हमारा चलते समय भी प्राणायाम हो सकता है। और बैठ के अगर हम घर में अपनी छत पे बालकोनी में करते हैं तो भी हम अच्छा, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण शांति चारों तरफ रहती है और हमारा दिमाग एकदम शांत। हम उस टाइम मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं, जो विचार सोचते हैं वो हमारा मैनिफेस्ट भी होता है। क्योंकि मेरे पास एक सबसे अच्छा उदाहरण है कि अगर हम घर में भोजन बनाने से पहले ये सोचते हैं कि हमें घर में आज दाल बनानी है, पनीर बनाना है या मखनी बनानी है, तो जैसा ही विचार हमारे मन में आया हम उसी के अकॉर्डिंग कार्य करेंगे। और उसी के अकॉर्डिंग कार्य करेंगे तो 1 घंटे में, 2 घंटे में, आध घंटे में उसकी परिणति होगी। अगर हमें पनीर बनाना है तो हम बाज़ार से पनीर लाएंगे और उसको कट पेस्ट करके सब्जी बना लेंगे, तो पनीर की सब्ज़ी तैयार। दाल बनानी है, घर में नहीं है तो बाज़ार से लाएंगे, घर में डब्बे में दाल है तो हम दाल बना के आध घंटे बाद में दाल तैयार। मखनी दाल बनानी है तो मखनी दाल के लिए जो छौंकड़ की तैयारी करनी है वो प्रोसेस करके हमारी मखनी तैयार। तो जो चीज़ प्रोसेस में, जो हमारे दिमाग में पहले विचार उठेगा हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और वही मैनिफेस्ट होगा। तो इसी प्रकार सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग हम अपने गार्डन में, बालकोनी में, छत पे, जब भी हमें टाइम मिले, सुबह 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे, अगर हम अपने लिए 10 मिनट, 20 मिनट निकाल के वहाँ बैठते हैं और योगा प्राणायाम करते हैं तो उसके जो हम 1 घंटा प्राणायाम कर रहे हैं उससे भी तीव्र गति से अच्छे परिणाम आएंगे। तो अपने लिए, स्वयं के लिए 10 मिनट ज़रूर निकालें। कपालभाति, इसमें गहरी लंबी सांस लेके सिर्फ सांस को छोड़ना है। जैसे लोहार की धौकनी चलती है इसी प्रकार से हमें सिर्फ सांस को छोड़ना है। अगर कोई बीपी का पेशेंट है तो वो नॉर्मल गति से, मध्यम गति से, और जो नॉर्मल व्यक्ति है, स्वस्थ है, वो तीव्र गति से भी ले सकता है। इससे हमारा फैट भी बर्न होता है और पेट की मसल्स की मसाज भी होती है। शुरू में जो व्यक्ति अगर प्रारंभ भी कर रहा है तो वो मध्यम गति से करे, क्योंकि कई बार लोगों के पेट में दर्द भी हो जाता है क्योंकि आदत नहीं होती। तो कपालभाति एक बार पुनः बताती हूँ। इसमें हमें सांस छोड़नी है। अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम तो ऐसा है कि अगर मेरा बस चले तो मैं मेरे नाम से पेटेंट करा लूँ, क्योंकि इससे हमारे दोनों मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क और मस्तिष्क दोनों बैलेंस होते हैं। क्योंकि एक है हमारा कैलकुलेट माइंड, एक है हमारा इमोशनल माइंड। अगर किसी का इमोशनल माइंड होता है तो वो व्यक्ति कलाकार बनता है, लेखक बनता है, आर्टिस्ट बनता है। किसी भी कला के क्षेत्र में शास्त्रीय गायन हो सकता है, कथक हो सकता है, ऐसी चीज़ों में जिसमें इमोशन कार्य करता है उन चीज़ों में चलता है। और जिसका कैलकुलेटिव माइंड होता है वो एक अच्छा साइंटिस्ट बन सकता है, वैज्ञानिक अब्दुल कलाम बन सकता है या स्वामी विवेकानंद बन सकता है। लेकिन आम आदमी जो ना कलाकार है ना साइंटिस्ट है, ऐसे व्यक्तियों को अपना बैलेंस बनाने के लिए, क्योंकि अगर हमारा इमोशनल माइंड बहुत ज़्यादा इमोशन में काम कर रहा है और वो व्यक्ति ना कलाकार बना ना कोई लेखक बना, तो ऐसे व्यक्तियों का अगर इमोशन डगमगा जाए, इनबैलेंस हो जाए, तो वो व्यक्ति छोटी छोटी बातों में फ्रस्ट्रेट होकर नर्वस हो जाते हैं। आप आए दिन केस सुनते हैं सुसाइड के। वो केस भी इसीलिए होते हैं कि व्यक्ति अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाता, अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो सुसाइड कर लेता है।
और किसी व्यक्ति का कैलकुलेट माइंड भी ज़्यादा एक्टिव नहीं हो रहा, तो उन दोनों को बैलेंस करने के लिए, एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए, बेटर क्वालिटी लाइफ जीने के लिए हमें अनुलोम विलोम करना चाहिए। जैसे कि राइट नोस्ट्रिल से हमने इनहेल किया, होल्ड करेंगे, और राइट लेफ्ट से एक्सेल, फिर लेफ्ट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट से हमने इनहेल किया, फिर होल्ड किया, फिर एक्सेल किया। इसी प्रकार से जितनी आवृत्ति हम 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, धीरे धीरे इसको बढ़ा भी सकते हैं। इनको कोशिश करेंगे। इस प्रकार से उज्जयी हमारे सभी ऑर्गन्स, हमारे शरीर की बॉडी एक्टिव एनर्जी लेवल को बूस्ट करने के लिए उज्जयी गहरी लंबी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। जब सांस लें तो लंग्स तक हमारी ऑक्सीजन लेवल बढ़ना चाहिए। हमारी सांस लंग्स तक लेनी है और छोड़नी है तो नाभि तक। बिल्कुल हमारा पेट ऐसा लगना चाहिए कि जैसे पीठ पे जाके टच हो रहा है। इसके बाद में अभी गर्मी चल रही है, तो गर्मियों में हमें प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। तो अपनी बॉडी को ठंडा रखने के लिए शीतली और शितकारी 2 प्राणायाम सिर्फ गर्मियों में ही किए जाते हैं। जैसे कि इसमें हमारी जीभ फोल्ड होगी, मुंह से सांस लेनी है और नाक से छोड़नी है। शितकारी दांतों को लेवल में लेके गहरी लंबी सांस लेनी है। इसमें भी हमें मुंह से सांस लेनी है और नोस्ट्रिल से छोड़नी है। जब हम गहरी सांस लेते हैं शीतली और शितकारी में, तो हमें गर्दन के अंदर जो हवा जाती है, ऑक्सीजन जाती है, उससे हमें ऐसे लगता है जैसे पिपरमेंट जैसे स्वाद, एकदम ठंडक गले में, और धीरे धीरे हमारी बॉडी में ठंडक
फील होने लगती है। तो गर्म प्रदेशों में, राजस्थान तो हमारा वैसे भी बहुत गर्म प्रदेश है, तो हमें ये प्राणायाम जरूर करना चाहिए। राधे राधे। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है और अगर इसे करने से आपको फ़ायदा होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि प्राणायाम से आपको क्या फ़ायदे हुए, और अगर कोई मिस्टेक होती है तो कोई भी बात है मेरे से आप कमेंट से पूछ सकते हैं। आप लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, मुझे अच्छा लगेगा। राधे राधे।